Welcome friends. Our today topic is semen analysis, sperm count, motility and morphology and their importance in infertility. So let's start with semen analysis. A semen analysis, also called semenogram or spermiogram, evaluates certain characteristics of a male semen and the sperm content therein. As we all know that semen is present in the sperm. एंड सीमन एनालिसिस को हम सीमेनोग्राम और स्पर्मियोग्राम भी बोलते हैं. हमें ये टेस्ट करने के बाद काफ़ी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मेल की काफ़ी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चल जाता है. देन सीमन एनालिसिस इज ए लेबोरेटरी टेस्ट दैट इज परफॉर्म टू असिस मेल फर्टिलिटी. सीमन एनालिसिस एक लेबोरेटरी टेस्ट है जो कि परफॉर्म कराया जाता है मेल की फर्टिलिटी को असिस करने के लिए या फिर चेक करने के लिए. इनफर्टिलिटी इज डिफाइंड एज द इनएबिलिटी टू कंसीव आफ्टर 1 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स. सपोज हमारे पास कोई कपल है, उसने 1 ईयर अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है एंड तब भी वो बेबी कंसीव नहीं कर पा रहा है, तो उसको इनफर्टिलिटी है या फिर वो पेशेंट जो है, फिर जो मेल पेशेंट है वो इनफर्टाइल है. देन अबाउट 15% ऑफ ऑल कपल्स इन रिप्रोडक्टिव एजेड कपल्स एक्सपीरियंस इनफर्टिलिटी. आज के टाइम पे, आज के जनरेशन में 15% कपल्स रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम को फेस करते हैं या फिर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को फेस करते हैं. देन ऐसे आर मेनली कैरिड आउट टू डिटरमाइन वेदर ए मैन हैज़ ए रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम दैट इज कॉजिंग इनफर्टिलिटी. या तो किसी मैन को कोई रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम है जो कि इनफर्टिलिटी को कॉज करती है. देन सेकेंड वन इज ए वेसेक्टोमी रिवर्सल हैज़ बीन सक्सेसफुली. या फिर उस मैन की, उस मेल पेशेंट की कोई एक वेसेक्टोमिक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जो कि मेन की स्टेरिलाइजेशन के लिए कराया जाता है. ऐसे इज ए सिंगुलर टेस्ट फॉर इनफर्टिलिटी इन मेल दैट कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन. ऐसे एक सिंगुलर टेस्ट है जिसमें कि हमें मेल के बारे में पता चलता है. मेल जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन, हमें मेल पेशेंट का ये पता चल जाता है कि उसका स्पर्म प्रोडक्शन कैसा है. देन सेकेंड है पोटेंशी ऑफ द मेल डक्ट, कि जो मेल की डक्ट है वो सही से ओपन हो रही है या फिर नहीं हो रही है. देन थर्ड वन इज द फंक्शन ऑफ द एक्सेसरी ग्लैंड एंड इजैकुलेटिव फंक्शन, कि जो एक्सेसरी ग्लैंड है वो सही से फंक्शन कर रही है या फिर नहीं कर रही है, वो सही से इजैकुलेट करती है स्पर्म को या फिर नहीं करती है. Since semen samples may vary from day to day, 2 or 3 सैंपल में भी evaluated within 3 to 6 month period for accurate testing. Accurate testing करने के लिए हमें 3 से 6 मंथ में 2 से 3 सैंपल को कैरी करना पड़ता है. देन सीमन कलेक्शन कैसे करते हैं हम? गुड एंड रिलेबल ऐसे रिजल्ट स्टार्ट फ्रॉम सीमन कलेक्शन प्रिफरली बाय मास्टरबेशन. मास्टरबेशन करने के बाद सीमन को कैसे कलेक्ट करना है? अगर हमें ऐसे का सही रिजल्ट चाहिए तो हमें प्रॉपर प्रोसेस से सीमन को कलेक्ट करना चाहिए. फर्स्ट है एब्सटेंस डेज 2 to 5 डेज. हमें परहेज करना चाहिए मास्टरबेशन से 2 से 5 दिन में, 2 से 5 दिन के लिए. देन सेकंड है पास यूरिन को पास आउट करना चाहिए. यहाँ पे हमें सैंपल, यहाँ पे हमें एक कंटेनर दिखाई दे रहा है जिस पे लिखा है स्पर्म. इसमें जो सैंपल है वो स्पर्म का है. अभी हम इसके बारे में बात करेंगे आगे. देन वॉश हैंड विद ड्रॉप एंड ड्राई. एंड देन हमें हैंड को वॉश करना चाहिए एंड अपने हैंड को सुखाना चाहिए. कलेक्ट द एंटायर सैंपल इनटू द वाइड माउथ स्टेराइल कंटेनर. 70% ऑफ द स्पर्म इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इजैकुलेट. जब हम इजैकुलेट करते हैं तो 70% स्पर्म उसमें आ जाते हैं और इसका जो कंटेनर होना चाहिए उसका जो वो वाइड होना चाहिए, उसका मुंह, और वो बड़ा सा होना चाहिए. देन वो स्टेराइल होना चाहिए, मतलब जर्म फ्री होना चाहिए. कीप द सैंपल एट बॉडी टेम्परेचर, नो सनलाइट. जो सैंपल है उसको हमें बॉडी टेम्परेचर पे रखना चाहिए, सनलाइट के नीचे नहीं रखना चाहिए. डिलीवर द सैंपल विद इन 1 आवर ऑफ इजैकुलेशन. इजैकुलेशन होने के बाद हमें 1 घंटे के अंदर अंदर सैंपल को डिलीवर करना चाहिए, नहीं तो उसकी जो रिजल्ट आएगा वो सही नहीं आएगा. देन फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ सीमेन. अब हम यहाँ पे इसकी फिजिकल एग्जामिनेशन को चेक करते हैं. और फिजिकल एग्जामिनेशन में हम फर्स्टली चेक करेंगे वॉल्यूम ऑफ सीमन एंड प्रेजेंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ, कि सीमन का वॉल्यूम कितना है और स्पर्मेटोजोआ की प्रेजेंस कैसी है. टू एक्सप्रेस दिस एक्सपेक्ट फॉलोइंग आर द रिलेटेड टर्म यूज्ड. यहाँ पे ये एक्सपेक्ट करने के लिए वॉल्यूम ऑफ सीमन और प्रेजेंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ, हमें यहाँ पे काफ़ी सारी टर्म्स दी हुई हैं जिनसे ये पता चल जाएगा कि सीमन का वॉल्यूम कैसा है या फिर स्पर्मेटोजोआ की प्रेजेंस है या नहीं है. इनके लिए हम कुछ पर्टिकुलर टर्म्स का यूज़ करते हैं, वो यहाँ पे हम देखेंगे. फर्स्ट है एस्पर्मिया. एस्पर्मिया बोलते हैं यहाँ पे मीन्स द टोटल एब्सेंस ऑफ इजैकुलेशन, की जो हमारे यहाँ पे जो इजैकुलेशन हो रहा है वो टोटल हो, मतलब टोटल एब्सेंस, उसकी टोटल एब्सेंस है, इसको हम बोलते हैं स्पर्मिया. एजिस्पर्मिया बोलते हैं हम एब्सेंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन सीमन. सीमन के अंदर स्पर्मेटोजोआ की एब्सेंस या फिर ना होना. ओलिगोस्पर्म ए रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ इजैकुलेट, की जो इजैकुलेट कर रहे हैं तो उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है. देन
हाइपरस्पर्मिया इंक्रीज इन सीमन वॉल्यूम, ए वेरी रेयर फिनोमिना, कि जो सीमन का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है, ये बहुत रेयर फिनोमिना है, मतलब रेयरली केस में ही ये ऐसे रिजल्ट में देखने में मिलता है। देन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, स्टडी ऑफ मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। पहले हम यहाँ पे स्टडी ऑफ मोटिलिटी ऑफ स्पर्म के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट स्टेप, प्लेस ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विफाइड सीमन ऑन द ग्लास स्लाइड एंड कवर इट विद ए कवर स्लिप। हमें एक ग्लास स्लाइड में एक ड्रॉप लेनी है, हमें एक ड्रॉप लेनी है सीमेंट की और उसको कवर स्लिप से कवर करना है। एग्जामिन द कवर स्लिप प्रिपरेशन अंडर द हाई पावर ऑब्जेक्टिव विद रेड्यूस इल्यूमिनेशन। हमें हाई पावर माइक्रोस्कोप से फिर उसको एग्जामिन करना है, उसको देखना है। काउंट द नंबर ऑफ एक्टिवली मोटाइल स्पर्म आउट ऑफ टोटल काउंट ऑफ 200। हमें टोटल काउंट जो होंगे 200, उसमें से हमें जो एक्टिव होंगे, जो कि एक्टिवली चल रहे होंगे, जो मोटाइल होंगे, जो कि मोटिलिटी कर रहे होंगे, उनको काउंट करना है, उनके नंबर को। देन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ स्पर्म शोइंग एक्चुअल प्रोग्रेशन मोशन। जो मोशन कर रहे होंगे उस स्लाइड पे, हमें उसके परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। देन एग्जामिन द स्लाइड आफ्टर 2 आवर्स, 3 आवर्स एंड 6 आवर। फिर हमें एक पीरियड्स के साथ में, मतलब पहले हमें 2 घंटे के अंदर वो स्लाइड चेक करनी है, फिर 3 आवर में हमें वो चेक करनी है स्लाइड, देन 6 आवर में हमें वो स्लाइड को एग्जामिन करना है, चेक करना है। ऑब्जर्व द पस सेल, एपिथेलियल सेल, आरबीसी सेल फॉर अदर फाउंडिंग। हमें अदर चीज़ों की फाइंडिंग के लिए हमें क्या करना है, उसकी पस सेल को चेक करना है, देन एपिथेलियल सेल को चेक करना है और आरबीसी को चेक करना है। देन डिटर्मिनेशन ऑफ स्पर्म काउंट आफ्टर लिक्विफिकेशन, जेंटली मिक्स द स्पेसिमेन। हमें लिक्विफिकेशन करने के बाद जो स्पेसिमेन है उसको मिक्स करना है। ड्रॉ सीमेंट टू द 0.5 मार्क्स ऑफ डब्ल्यूबीसी पाइपेट। डब्ल्यूबीसी पाइपेट होगी जो उसमें हमें सीमेंट को मार्क करना है 0.5 पे। ड्रॉ इन द सीमेंट डाइल्यूटिंग फ्लूइड 2 सेकंड मार्क एंड मिक्स वेल। हमें फिर सेकंड मार्क करना है उस पर और उसको मिक्स करना है। देन लोड द इम्प्रूव्ड न्यूबर चैम्बर एंड अलाउ द स्पर्म टू सेटल द फॉर अबाउट 5 मिनट्स। में 5 मिनट्स के लिए न्यूबर चैम्बर में स्पर्म को रखना है। काउंट स्पर्म इन द 4 कॉर्नर स्क्वायर। हमें फिर 4 कॉर्नर स्क्वायर में स्पर्म को काउंट करना है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला है, स्पर्म पर एमएल ऑफ सीमन स्पर्म काउंटेड इन 4 स्क्वायर्स। ऐसे हम 4 स्क्वायर में इसको काउंटेड करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 20, मल्टीप्लाई बाई 1000 बाई 4। Then determination of morphology of sperm after liquefaction, make a thin smear of the semen on a glass slide। हमें एक लेयर बनानी है सीमेन की ग्लास स्लाइड पे। लेट इट ड्राई इन द एयर एंड देन हीट वेरी जेंटली टू फिक्स। हमें इसमें उसको ड्राई में उसमें उसको एयर में ड्राई करना है, सुखाना है, एंड देन उसको बहुत ही लाइट हीट देनी है। इफ नेसेसरी रिमूव द म्यूकस बाय डिपिंग द स्मेयर इन द सीमेन डाइल्यूटिंग फ्लूइड एंड देन इन बफर डिस्टल वाटर। अगर हमें इफ़ नेसेसरी, अगर हो सके तो हमें म्यूकस को रिमूव करना है स्मेयर को डिपिंग करके सीमन के अंदर। देन मतलब जो लेयर होगी उसकी, उसको सीमन के अंदर डिप करके डाइल्यूटिंग फ्लूइड में एंड देन इन बफर डिस्टिल वाटर, और फिर डिस्टिल वाटर के अंदर। स्टेन द सीमर बाय यूजिंग लीशमैन स्टेन 0.25% W/B। एक्यूज बेसिक्स टेंशन फॉर 5 मिनट्स। में 5 मिनट्स के लिए 0.25% उसके अंदर एक्विस बेसिस को मिक्स करना है। देन नॉर्मल ऑब्जर्वेशन, और यहाँ पे कलर है स्पर्मेटोजोआ हेड कैप्स अगर लाइट ब्लू कलर के होंगे, देन न्यूक्लियर पोस्टीरियर डार्क ब्लू कलर का होगा। देन बॉडीज एंड टेल्स रेड और पिंक कलर की होंगी। स्पर्मेटोजोआ साइज 50 से 70 माइक्रोमीटर। हेड साइज होगा उसका 3 to 6 इंटू 2 to 3 सेंटीमीटर। देन ऑब्जर्वेशन फॉर अदर एबनॉर्मलिटीज, ऑब्जर्व द स्पर्म फॉर द फॉलोइंग एबनॉर्मल शेप साइज। अगर हम यहाँ पे जैसे हम स्पर्म देख रहे हैं, तो अगर इसका जो शेप होगा हेड का वो एबनॉर्मल होगा, देन एबनॉर्मल साइज हेड, या फिर इसका जो साइज होगा हमने जो यहाँ पर देखा वो इससे कम होगा या ज़्यादा होगा। डबल हेड्स, कभी कभी यहाँ पे क्या होता है कि जो ये स्पर्म होगा उसके डबल हेड्स हो जाते हैं। देन वैक्यूल्स इन द क्रोमेटिन, देन मिड सेक्शन एब्सेंट, बिरफिट एंड स्वेलन, या फिर एब्सेंट होगा या फिर वो स्वेलन होगा। टेल में भी रिडोमेट्री डबल और एब्सेंट, या तो डबल होगी या फिर एब्सेंट होगी। इंपोर्टेंस इन इनफर्टिलिटी, सीमन एनालिसिस ऑफन रिकमेंडेड व्हेन कपल्स आर हैविंग प्रॉब्लम गेटिंग प्रेग्नेंट। सीमन एनालिसिस बता देता है कि प्रेग्नेंट होने में, जो कपल है उसको प्रेग्नेंट होने में क्यों प्रॉब्लम हो रही है। द टेस्ट विल हेल्प ए डॉक्टर डिटरमाइन इफ मैन इज इनफर्टाइल। इस टेस्ट को करने के बाद डॉक्टर को पता चल जाता है कि मैन फर्टाइल है या नहीं है, मैंने इनफर्टाइल है या नहीं है। द एनालिसिस विल आल्सो हेल्प डिटरमिनेशन इफ लो स्पर्म काउंट और स्पर्म डिसफंक्शन इन द रीजन बिहाइंड इनफर्टिलिटी। हमें इस टेस्ट से भी ये भी पता चल जाता है कि जो वहाँ पे स्पर्म है वो लो तो काउंट नहीं है, या फिर जो स्पर्म है उसका फंक्शन तो सही नहीं है, मतलब फंक्शन डिसफंक्शन तो नहीं है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम पे क्या होता है, मास्टरबेट बहुत करते हैं मेल,
जो मेल पेशेंट होते हैं वो मास्टरबेट बहुत करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्पर्म है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हमें आ सकती है, या फिर पेशेंट इनफर्टाइल हो सकता है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, so you can ask in the comment box section, and thank you.